बिहार में उपचुनाव 3 नवंबर को है, जबकि नतीजे 6 नवंबर को घोषित होंगे। 2 सीटों पर होने वाला मुकाबला बेहद दिलचस्प है। इसकी वजह है जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का एक साथ आना। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू पहले ही बीजेपी से नाता तोड़ चुकी है। नीतीश अब विपक्षी दलों को एक साथ लाकर 2024 में बीजेपी को मात देने की रणनीति बना चुके हैं। ऐसे में राज्य में 2 सीटों पर होने वाला उपचुनाव अब बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है। लेकिन चुनावी पंडित अभी से बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं इन 2 सीटों के चुनावी समीकरण, देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार की सत्ता से बीजेपी बाहर है और सत्ता पर काबिज महागठबंधन किसी भी कीमत पर बीजेपी को जीत की दहलीज तक नहीं पहुंचने देगा। बिहार में जल्द 2 सीटों पर उपचुनाव है, जिसको लेकर महागठबंधन ने अपनी तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। मोकामा विधानसभा सीट को आरजेडी का गढ़ माना जाता है। जेल में बंद बाहुबली नेता अनंत सिंह का इस क्षेत्र में खासा प्रभाव है। पिछले दिनों अनंत सिंह को AK-47 मामले में सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसके बाद मकोमा सीट खाली हो गई। अब उपचुनाव में आरजेडी अनंत सिंह के किसी करीबी को ही यहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मकोमा से महागठबंधन में आरजेडी का उम्मीदवार उतारना तय माना जा रहा है। उसका मुकाबला बीजेपी से हो सकता है। आरजेडी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पर दांव खेल सकती है। वहीं बीजेपी के लिए इस सीट पर जीतना नामुमकिन है। बात अगर गोपालगंज सदर विधानसभा सीट की करें तो यहां भी उपचुनाव बेहद रोचक होने जा रहा है। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सुभाष सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। सुभाष सिंह यहां से लगातार 4 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी दिवंगत सुभाष सिंह के परिवार से या उनके किसी करीबी को टिकट दे सकती है। बिहार की इन दोनों विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद रोचक होने जा रहा है। सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार चुनावी माहौल बन रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उपचुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अपने दम पर बिहार जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी के लिए भी उपचुनाव अहम है। बीजेपी की तरफ से अमित शाह और पीएम मोदी उपचुनाव में प्रचार के लिए आ सकते हैं। वहीं नीतीश, तेजस्वी समेत महागठबंधन नेताओं की संयुक्त रैलियां इस उपचुनाव का मुख्य आकर्षण होंगी। उपचुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही चुनावी पंडित महागठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए बेताब है। अब देखना होगा कि किसके सिर सजता है जीत का ताज।